नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 31 या 33 वर्ष इन्होंने बताई। 2 एज के आसपास ही हैं ये। सवाल इनके कुछ नहीं थे, इन्होंने कहा कि बस जनरल एनालिसिस कर दीजिए, जो आपको लगे मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो देखिए ये आपकी भाग्य रेखा है और आपके हाथ में एक से ज़्यादा भाग्य रेखा मौजूद है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए ऐसे व्यक्ति अच्छा पैसा कमाएँगे और हर भाग्य रेखा का अलग-अलग मतलब अलग-अलग मूल स्वरूप देखा जाता है। आपकी जो भाग्य रेखा है, सबसे पहले ये भाग्य रेखा आ रही है यहाँ से। शुक्र के क्षेत्र से आई हुई भाग्य रेखा व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद देती है। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति बड़ा पैसा कमाने में सक्षम होता है। तो ये चीज़ मुझे आपकी पहली भाग्य रेखा दिखा रही है। दूसरी भाग्य रेखा जो आ रही है, वो आ रही है चंद्र के क्षेत्र से। चंद्र के क्षेत्र से आई हुई भाग्य रेखा वन ऑफ द बेस्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति बड़ा पैसा कमाएगा केवल दिमाग के ज़रिए। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिमाग का यूज़ करके व्यक्ति बड़ा पैसा कमाने में सक्षम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ लाभ ये भाग्य रेखा देती है। जैसे कि आपको अपने जीवन में सबसे अच्छे लाभ मिलने वाले रहेंगे। आपकी किस्मत में जो पैसा है वो बाहर का है, दूर का है। तो ऐसे व्यक्ति जो बड़ा पैसा कमाते हैं, दूर से कमाते हैं। देखिए, या तो आप पैसा कमाने खुद घर से दूर जाएँगे या फिर बाहर का पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो इस तरह की आपकी मुझे दूसरी भाग्य रेखा दिखा रही है। बाहरी लोगों को सपोर्ट के बड़ा भागीदार केंद्र रहेगा। सोशल मीडिया पे सक्सेस है, आईटी सेक्टर में सक्सेस है, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी जैसे कार्यों में सक्सेस है आपके हाथ में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुक्र का क्षेत्र जो है आपका अच्छा है, बहुत डेवलप है। ये दिखाता है कि आप जैसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को सच संवार कर रखते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपने एक पर्सनैलिटी बनाकर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, वो सुख-सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने में भी खर्च होने वाला रहेगा। इस तरह के भी योग आपके शुक्र के क्षेत्र में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो देखिए, यहाँ पर आपके हाथ में अंगूठे के क्षेत्र पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आड़ी रेखा ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति की तर्कसंगत शक्ति मजबूत करती है, लॉजिक सेंस, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की जो क्षमता होती है, वो बहुत मजबूत होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। अगर यहाँ पर आएँगे तो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका अंगूठा है, अंगूठे पर एफ साइन बन रहा है। अंगूठे पर बना हुआ एफ साइन दिखाता है व्यक्ति को सपने बहुत लॉजिकल आते हैं। सपनों के द्वारा या फिर एक गट फीलिंग के द्वारा व्यक्ति होने वाली चीज़ों का अंदेशा पहले ही लगा लेता है। तो ये योग आपके हाथ में मुझे रेखाओं द्वारा पूरी तरह दिख रहे हैं। मणिबंध पर केवल 2 ही रेखा हैं। जब मणिबंध पर केवल इस प्रकार की 2 ही रेखा होती हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। जितना आप गरीबों के काम आएँगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। समाज सेवा कर कर और ज़रूरतमंदों के काम आकर व्यक्ति जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाला होता है। ये योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर वी का साइन बन रहा है, तो कहीं न कहीं आप जो आपका भाग्य रहेगा, वो पास्ट लाइफ़ से जुड़ा रहेगा। पास्ट लाइफ़ के किए गए कर्मों से आपका जीवन प्रभावित रहने वाला रहेगा। पिछले जन्म के किए गए कर्मों से प्रभावित रहेगा आपका जीवन। ये मुझे यहाँ से पता चला। इसके अलावा जो आपका चंद्र है, चंद्र आपके हाथ में मज़बूत है, यहाँ पर इस प्रकार रेखा आ रही है। देखिए, ये फिर से कनेक्शन दिखाता है कि मन के द्वारा, यानी अपने दिमाग के द्वारा ही बड़ा पैसा कमाने में सक्षम रहता है। बाकी मन की शांति बनी रहेगी, महादेव की भक्ति करते हैं तो बहुत बड़े लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। भारी मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब भारी मंगल पर इस प्रकार आड़ी रेखा मौजूद होती है, इसका मतलब ये पाया जाता है कि व्यक्ति को जितना संघर्ष आएगा, जितना इनस्टेबिलिटी आएगी, जितना मान सकते हैं ऑब्स्टेकल्स जीवन में आएँगे, उतना ही उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके, उन समस्याओं का निवारण करके व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाला होगा। तो इस तरह के योग आपके हाथ में भारी मंगल पर भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपने शत्रु बहुत ख़ास बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, बड़े बनाए हैं। ये दिखाता है कि जो शत्रु रहेंगे, आपके गुप्त शत्रु रहेंगे, वो अपने फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान करने में लगे रहेंगे। तो इस तरह के योग भी आपकी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। तो गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग, लड़ाई झगड़े में पड़ने के योग और फिर अपना नुकसान करवाने के योग हाथ में पूरे-पूरे बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। अंगूठे के पूर्व देखिए, यहाँ पर तिल है, ये काला धब्बा है, ये मुझे बता देना बाद में, मैं आपको उसके बारे में समझा दूँगा। तिल है तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर ये आपको नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करेगा। व्यक्ति थोड़ा बहुत नास्तिक भी होता है, धर्म में मन न लगना, ऐसे संकेत व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो फ़ाइनेंसिस है, वो ये अंडर डेवलप है, तो खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, जितना पैसा जोड़ सकते हैं उतना जोड़ नहीं पाते, खर्चा ज़्यादा होता है। सूर्य की उंगली हल्की-सी बड़ी चली गई है, जोखिम भरा नेचर रहेगा। जोखिम जैसे कार्य करने में बड़ा मज़ा आएगा आपको, और जहाँ हाई रिस्क होगा आप वहीं पैसा लगाएँगे, वहीं जीवन में बड़ी सुख संपत्ता को अर्जित करने वाले रहेंगे। क्योंकि देखिए, आपका जो किस्मत है उस प्रकार का है, जहाँ हाई रिस्क होगा और वहाँ रिस्क लेते हैं, तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बनने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन जीवन में रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ लाभ ये सूर्य की उंगली देती है, जैसे कि व्यक्ति का नेचर बहुत क्रिएटिव होता है, हमेशा नई-नई चीज़ों को अपनाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते और क्रिएटिविटी चारों तरफ रहती है व्यक्ति के जीवन में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक पहुँच गई है। बहुत शुभ साइन है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में
सूर्य देव की असीम कृपा को पाएगा और बड़ी सुख संपन्नता को अर्जित करेगा। बाकी इन्वेस्टिंग से बहुत लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ है आपके जीवन में। अंगूठी की जो बाह्य राशियाँ हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये बाह्य राशि अच्छी अवस्था में इन पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है। हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात है? देखिए, हृदय रेखा मोटी है। मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ तो हृदय रेखा बहुत मोटी है। जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है तो कहीं न कहीं इस बात को संकेत करता है कि व्यक्ति हृदय से थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है। डे लाइफ प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी और व्यक्ति की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो। तो 3 से 4 समस्या व्यक्ति में ज़रूर आती है जब हाथ में इस प्रकार की रेखा बन जाए तो। देखिए, हृदय रेखा इस बात को पूरी तरह दिखाती है कि आपको अपने जीवन में आप मान के चलिएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आएँगे, इनस्टेबिलिटी जीवन में आएगी, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, जीवन साथी के साथ झगड़े हों या फिर संतान से ना बनना हो। इस तरह के योग हाथ में पूरे-पूरे बने तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप एक एडवाइस के तौर पर लीजिए, आगे ध्यान रखिएगा, लाभ मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़ मैंने ज़्यादा देखे हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा आती है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य से नुकसान खाता है और कैसे दिक्कत आएगी देखिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्थ इश्यूज़, कमर का दर्द, घुटने का दर्द और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं बोलने लगता हूँ तो एक वीडियो घंटे लंबी हो जाएगी। तो इस तरह की संकेत हाथ में दिख रहे हैं, ये हृदय रेखा आपको दिक्कत परेशानी में डालने वाली रहेगी। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, मस्तिष्क रेखा सही है, झुकती चली जा रही है। मस्तिष्क रेखा जब झुक जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जितना अपने जीवन में कठिन परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, उतना सफलता मिलेगी और धार्मिकता ज़्यादा चरम सीमा पर रहेगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। ये योग मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा में इसका क्रॉस कट लगा है तो बचपन में संघर्ष रहा है। बचपन में आपको फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही हैं या फिर पैसे की तंगी रही है या फिर आपको स्वास्थ्य में दुबले-पतले रहे या फिर दिक्कत परेशानी आपको स्वास्थ्य में रही है जब आपके हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा हो शुरुआत में कटी हुई तो। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो एक कट भी लग रहा है, लगभग 50वें वर्ष के आस-पास एक कट है। 50वें वर्ष के आस-पास कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कहीं पैसा खर्च मत कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान जाएगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ जीवन रेखा से एक रेखा इस प्रकार निकली है, आपको इन्वेस्टमेंट कराएगी, इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। जब-जब जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे 60वें वर्ष के आस-पास, उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे रेंटल इनकम आएगी और रेंटल इनकम से भी बड़ा लाभ होगा आपको। यहाँ पर वी साइन बना हुआ है, जीवन रेखा के अंदर वी साइन यानी मल्टीपल ट्रैवलिंग का सूचक है। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। ये बात तो देखिए कन्फर्म है कि हेल्थ इश्यूज़ तो आएँगे। तो देखिए इसका उपाय उपाय तो देखिए उसके उपाय तो कुछ नहीं होता, इसका बस एक ही सिंपल सीधी रेमेडी होती है कि ऐसे व्यक्ति को सुबह-सुबह घूमने जाना चाहिए। जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे, अगर ऐसे व्यक्ति गाड़ियों में घूमते हैं, बाइक्स में चलते हैं तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न ना बढ़ने दें। देखिए एक आपको रेमेडी बता रहा हूँ, वज़न कभी ना बढ़ने दें। आपका पेट नहीं निकला होना चाहिए। पेट में हल्की-फुल्की फैट तो चल जाएगा बट ज़्यादा पेट निकला हुआ अगर है और तो देखिए दिल की बीमारी बनती है या फिर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है या फिर बीपी की समस्या आ जाती है, बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। तो देखिए हेल्थ इश्यूज़ तो हैं, ध्यान रखिएगा हेल्थ इश्यूज़ ना आएँ इसलिए आपको उपाय तो मैंने बता ही दिया वीडियो में, वज़न ना बढ़ने दें, सुबह-सुबह घूमने जाएँ, ज़्यादा हो सके पैदल चलें, सुबह-सुबह पेड़ों के आस-पास, नेचर के आस-पास खुली हवा में आधे घंटे साँस लें, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो एक हेल्थी लाइफ़ मेंटेन रहेगी। और बाहर का ऑयली फूड तला भुना छोड़ दीजिए, लिमिट कर दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब लिमिट कर दीजिए, लिमिट करें और उसमें कंट्रोल करें। सात्विक जीवन जिएँ, शुद्ध खाना खाएँ और अच्छी तरक्की को अर्जित करें। तो हेल्थ इश्यूज़ ना इसलिए मैंने आपको बता दिया वीडियो में क्या-क्या कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये रेखा गुरु की ओर पहुँची है। देखिए गुरु की ओर पहुँची हुई भाग्य रेखा, व्यक्ति का भाग्योदय दान दक्षिणा से करवाती है। जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों के काम आएँगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, उतना आपका खुद का भाग्योदय होने वाला रहेगा। तो ये योग भी आपके हाथ में रेखाओं में पूरी तरह बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा टूट-टूट कर चल रही है तो करियर रिगार्डिंग बड़े-बड़े चेंज आने वाले रहेंगे। कभी कहीं मन करेगा, कभी जॉब करने का मन करेगा, कभी बिज़नेस करने का मन करेगा। भाग्य रेखा सीधी नहीं है। जैसे कि एक भाग्य रेखा अगर यहाँ से निकलती, तो इस प्रकार पहुँच जाती, ये चीज़ नहीं है। यहाँ से इस प्रकार भाग्य रेखा निकलती, फिर चंद्र से आई भाग्य रेखा ने कमान सँभाली और यहाँ तक पहुँच गई। भाग्य रेखा बीच में टूटी है, रुकी है। तो कहीं न कहीं करियर में चेंज 100% आएगा, लगभग 45 या 50 वर्ष के आस-पास कुछ बदलाव लाएँगे, पॉज़िटिव लाएँगे और बाहरी लोगों के सपोर्ट से लाएँगे या फिर अपना मान सकते हैं कि अपना स्थान बदल कर जन्म स्थान से और दूर जाकर बड़ी तरक्की को अर्जित करेंगे। ये 50वें वर्ष के आस-पास योग बनने क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा में बदलाव आया है। यहाँ पर भी जॉब छूटेगी 2 महीने के लिए, खाली बैठेंगे क्योंकि यहाँ पर भी भाग्य रेखा टूट रही है। ये 35वें वर्ष के आस-पास दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपके शनिदेव देखे जाएँ तो शनि पर वी साइन, बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन है, बुढ़ापे में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आती है। सूर्य पर आएँगे तो सूर्य पर भी फ़ोर्क बन रहा है। देखिए सूर्य पर फ़ोर्क, इसका मतलब साफ-साफ ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी मेहनत कर ले, कितनी भी समस्याओं से लड़ ले, बट अंततः सफल हो जाएगा। सफलता मिलेगी, सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी और जीवन में अच्छा मान-सम्मान कमाएँगे। समाज में अच्छा एक नेम होगा, एक अच्छा स्टेटस होगा, एक अच्छे इज़्ज़तदार व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाएगा। इस तरह के योग आपके हाथ में सूर्य पर पूरी तरह बन रहे हैं। शिक्षा रेखा भी है,
जब शिक्षा रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर होते हैं। हमेशा सबको अच्छी एडवाइस देते हैं। आप जो जीवन में ज्ञान अर्जित करेंगे, एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले आपका व्यक्तित्व रहेगा और आपसे जो आपका ज्ञान रहेगा वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। तो दूसरों के काम आकर अपने ज्ञान से दूसरों का भला करने में बहुत सक्षम रहेंगे। समाज सेवा करने जैसे हाथ में पूरे गुण आपके हाथ में रेखाओं में मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। बाकी अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसे व्यक्ति डिमोटिवेट नहीं करता, अपने ज्ञान के द्वारा उसका भी उसको सही रास्ता प्रदर्शित करता है। बुध सही है, 2 से 3 खड़ी रेखा होती तो बहुत शुभ लागत थी, बट बुध आपके हाथ में नॉर्मल ही है। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे अंततः। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पे उपाय के लिए लिख दीजिए कि आप मुझे उपाय किसके दीजिए, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दीजिए। ये व्हाट्सएप पे जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको सारे उपाय दे देंगे। समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो के तुरंत बाद रिव्यू दे दीजिए कि आप सेटिस्फाई है नहीं है, सब बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा। उपाय जो हम आपको देंगे आपको रोज करने देंगे, रोज में तो डेली। ऐसा मत कीजिए कि आपने उपाय सुने और 1-2 महीने तक करे, बाद में छोड़ दिए या फिर किए ही नहीं। कि अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि आप मेरे दिए गए उपाय डेली कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा कि हाँ जी, मैं 20 साल से डेली उपाय कर रहा हूँ। तो वो डेली करते रहिएगा, उससे लाभ मिलेगा, जीवन सुधर जाएगा। उपाय से धीरे-धीरे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली कीजिएगा, लाइफ की आदत बना लीजिएगा। ज़्यादा खर्चे वाले कोई जादू टोना टोटका होता नहीं उपाय में, सिंपल से साधारण से मेरा उपाय होता है। डेली करने की आदत डालिएगा, बाकी रिव्यू दे दीजिएगा और बता दीजिएगा सैटिस्फाई नहीं है और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।